हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कमांड्स के ऊपर बात किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जानेंगे कुछ एडवांस कमांड्स के बारे में। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हम बोल सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई आती है निकल के, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं कुछ काम के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च कमांड्स के बारे में। सबसे पहले हमारा जो कमांड है वो सर्च है। सर्च कमांड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ एंड्रॉयड, मैंने आपको बताया था, ठीक है, या मैं सर्च करता हूँ यूजर, ठीक है, यूजर मैप स्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो यूजर मैप हम बोल सकते हैं स्क्रिप्ट था, वो यहाँ पे सर्च करके इसने दे दिया है। ये एक तरीके का एक्सप्लॉइट है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट हमें मिल चुका है। अब इस एक्सप्लॉइट के अंदर मुझे कुछ और भी सर्च करना हुआ सर्च कमांड से, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च नेम, ओके, एंड सर्च नेम माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। यहाँ पे माई एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट्स थे, या हम बोल सकते हैं कुछ और अदर इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ चुकी है सर्च कमांड के थ्रू। ये सर्च कमांड जो है वो काफी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर, तो सर्च अगर हम करना चाहें किसी और तरीके से, सपोज कीजिए सर्च, ओके, प्लेटफॉर्म। सर्च हमें करना है प्लेटफॉर्म। अब वो हमें प्लेटफॉर्म जैसे कि मैक ओएस हो सकता है। एक छोटा सा मिस्टेक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, ये देखिए। ओके, यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अगर हम इसको सर्च अब पोस्ट जो है उसको हम अगर सर्च करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सर्च टाइप, ये एक तरीके का हम गूगल डॉक बोल सकते हैं, सर्च टाइप। और यहाँ पे मैं इस तरीके से देखता हूँ पोस्ट। यहाँ पे देखिए पूरा निकल के आ चुका है, या इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पोस्ट से रिलेटेड था। तो इस तरीके से गूगल डॉक की तरह हम सर्च को यूज ले सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका मैं बताता हूँ, सर्च के अंदर ही जो आता है, अगर मुझे ऑथर का नाम पता है, जिसने लिखा है पेलोड को, उसका इंफॉर्मेशन भी अगर मेरे पास है, तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि डॉकी नाम के ऑथर हैं, इसके अंदर हम बोल सकते हैं। ओके, डॉकी के इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी, काफी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। देखिए इस तरीके से जो आप देखेंगे तो चौंक चौंक जाएंगे, एक तरीके से काफी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो और भी तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करूं कि सर्च, ओके, और सपोज कीजिए मुझे पता है किसी भी हम बोल सकते हैं पेलोड का, या किसी भी हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट का, यहाँ पे सीबी नंबर, या हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, और इस तरीके से मैं डाल देता हूँ 21 या 2009। ओके, एंड यहाँ पे टाइप मैं उसका दे देता हूँ, टाइप दे देता हूँ, जैसे कि वो एक्सप्लॉइट होना चाहिए। ओके, एक्सप्लॉइट। एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दे देता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म जो उसका होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो एक हम बोल सकते हैं मैक होना चाहिए, ओएस होना चाहिए। तो इस तरीके से इनवैलिड दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक की जगह लाइनक्स डाल दूं तो यहाँ पे इनवैलिड दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया है, सर्च के अंदर CBE जो है नंबर, वो आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करता है। ये जैसे कि CBE नंबर जो मैंने डाला है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये निकाल नहीं पाएगा उस नंबर से। तो मैं अगर सिर्फ इसके अंदर CVE नंबर जो है वो डाल दूं, अगर मुझे पता होगा, जैसे कि मैं 2009 जो था वही डालता हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे CVV नंबर से रिलेटेड मैं दिखा देता हूँ कौन सा होता है नंबर। ओके, यहाँ पे ये जो नंबर होते हैं, यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं, ये होते हैं CVE नंबर। यहाँ पे जो भी एक्सप्लॉइट होगा उसका अगर ये आप नंबर याद कर लेते हैं तो आप इससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम जान लेते हैं नेक्स्ट कमांड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एडवांस। उसको कैसे यूज करते हैं, देखिए सिंपली आपको डालना है एडवांस। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है एडवांस्ड। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज कीजिए इनकोडर को ले लेता हूँ इस बार, इनकोडर,
सो यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग जो है इनकोडर की वो मिस्टेक कर दी मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक की है, वो इनकोडर्स होता है और मैंने इनकोडर डाल दिया था, ठीक है। तो एस लगाना इंपॉर्टेंट था, तो इनकोडर्स मैं डालता हूं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है, देखिए। ओके, सो ये सारे यहाँ पे जो निकल की इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, ये जो भी निकाल के दे रहा है ये काफी एडवांस है। ओके, अब इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है, इसके अंदर देखिए काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। सो इसके अलावा यहाँ पे और भी कमांड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ अभी, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ओके, क्लियर करने के बाद हम जान लेते हैं, यहाँ पे एडवांस हमने जान लिया। इसके बाद हम जान लेते हैं अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इन्फो डालते हैं कमांड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे बैनर ले लेता हूँ, वापस से बैनर लेता हूं मैं। बैनर लेने के बाद यहाँ पे मैं सपोज कीजिए यूज करता हूं कोई एक्सप्लॉइट। अगर मुझे यूज करना है कोई एक्सप्लॉइट को, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, शो करूंगा, शो करने हैं मुझे एक्सप्लॉइट्स को, ठीक है। तो शो एक्सप्लॉइट्स डालेंगे, यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। अब यूज कर लेता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे यूज करना है ये वाला एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो अब इसको हम यूज करते हैं एक्सप्लॉइट को, किसी एक्सप्लॉइट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम डालेंगे यूज और यहाँ पे एक्सप्लॉइट का नेम और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, काफी थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से क्लियर होने के बाद थोड़ा अच्छा सा यहाँ पे फील आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डालते हैं इन्फो डालेंगे, और यहाँ पे मैं आपको इन्फो से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी इंफॉर्मेशन जो है ऐसी डीप निकल के आती है जो काफी हेल्पफुल रहती है। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, लाइसेंस से रिलेटेड हुआ या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हुआ, ये इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे सपोज कीजिए इसके अंदर मुझे यूज करना है इन्फो, ओके, इन्फो नहीं, यहाँ पे सपोज कीजिए मैं शो ऑप्शंस देखता हूं, शो ऑप्शंस, ओके। शो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे देखिए एल पोर्ट जो है या एल होस्ट है वो यहाँ पे सेट अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो मैं देख लेता हूं। ओके, यहाँ पे शो ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एल आर होस्ट जो हम बोल सकते हैं, सॉरी एल आर होस्ट है वो सेट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको अनसेट किया जाता है, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, सेट, और जो हमें आर होस्ट देना है वो हम देंगे यहाँ पे। इसके बाद जो आईपी हमें देनी है यहाँ पे, वो आईपी हम ये ले लेंगे यहाँ पे, सपोज कीजिए जैसे कि आईपी 192, तो यहाँ पे हमने दे दिया आर होस्ट और एंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर होस्ट है जो वो सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और आर होस्ट देखते हैं, हमारा आर होस्ट जो है वो सेट हो चुका है। अब आर होस्ट सेट हो चुका है और हमें कहीं पे इस हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट को यूज करना है, और यहाँ पे एक्सप्लॉइट जो है वो 443 पोर्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, किसी अनदर पोर्ट पे वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पोर्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे, मतलब अनसेट करेंगे। तो अनसेट कैसे होगा, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको, वापस से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे डालना हाइफन हाइफन क्लियर आपको डालना है, ठीक है, क्लियर डालना है इस तरीके से और स्पेस करके क्लियर कर देना, ओके। सो यहाँ पे इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं इसका जो आर होस्ट था वो सॉरी आर पोर्ट जो है वो क्लियर हो गया या नहीं हुआ। देखिए यहाँ आर पोर्ट जो था वो क्लियर हो गया है। सो इस तरीके से हम किसी भी पोर्ट को क्लियर कर सकते हैं एंड उसके अंदर इंफॉर्मेशन अगर डालनी होती वो हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद अगर हमें सर्च करना था वो सर्च करना आ चुका है, और इसके अलावा मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इसको पहले हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे बैनर, ओके। बैनर डालने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूज करना है क्वेश्चन मार्क और एंटर कर देना है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क एंटर करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे सारे कमांड्स लिख के आ जाते हैं। सो आप इनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एडिट बताया, आर बोल सकते हैं, इंटरेक्टिव रूबी जो सेल था वो बताया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है वो भी आप देख सकते हैं। लॉग्स अगर आपको चेक करने हैं तो लॉग्स यहाँ देख सकते हैं। देखिए
ये इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है। सो इसके अलावा यहाँ पे देखिए काफी सारे और भी बैकएंड के कमांड्स मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ डेटाबेस से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे डेटाबेस से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज से स्क्रिप्ट जो होती हैं उसके कमांड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जॉब से रिलेटेड जो कमांड है जैसे कि हैंडलर है, या आप पेलोड्स के टाइम यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स के बारे में जो कि काफी हमने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिसको हम कोर कमांड बोल सकते हैं। सो इस तरीके से काफी सारे कमांड्स जो होते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राउट है, राउट एक कमांड है, यहाँ पे इसको यूज करना है आपको, तो सिंपल इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे राउट आर करेंटली नो, हम बोल सकते हैं राउट डिफाइंड। सो यहाँ पे क्यों नहीं डिफाइंड हुआ, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो यहाँ पे आप आके इस तरीके से राउट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, राउट कैसे वर्क करता है। देखिए कोई सेशन होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, तो अभी हमारा कोई सेशन इसके हम बोल सकते हैं साथ कोई नहीं जुड़ा है, कोई भी आईपी, और किसी भी आईपी के ऊपर हमने अटैक नहीं किया है, तो उसके ऊपर ये नहीं सेशन है, ठीक है। तो हम आगे की वीडियोस में और भी बहुत कुछ जानेंगे